Assalamualaikum class. Hope you all are fine. Today we will start unit number 2, program in basic. What is program? एक्चुअली में कंप्यूटर की कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करने के लिए हम कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, सॉफ्टवेयर को जो इंस्ट्रक्शन देते हैं कि वो इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करे, उसे हम कहते हैं प्रोग्राम। क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज बेसिक? बेसिक क्या है? बेसिक इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड फॉर बिल्डिंग बिगिनर्स कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग प्रोग्रामिंग। बेसिक एक्चुअली में क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एंड व्हाट इज लैंग्वेज? एज यू नो, हम आपस में बात करने के लिए जो मीन ऑफ कम्युनिकेशन यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड लैंग्वेज। लाइक आपने अगर किसी दूसरे इंसान से बात करनी है तो आपको जो लैंग्वेज आती है, जरूरी है कि दूसरे को भी वो लैंग्वेज आए ताकि वो समझ सके कि आप क्या कह रहे हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी हो। इसी तरह से जब हम कंप्यूटर से बात करते हैं या कंप्यूटर आपस में, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर रहा है, तो लाजमी है कि लैंग्वेज सेम हो। बेसिक इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज फॉर बिल्डिंग बिगिनर्स कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग प्रोग्रामिंग। अब बेसिक एक्चुअली में इस तरह की जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बिगिनर्स यूज करते हैं रिगार्डिंग प्रोग्रामिंग। जैसे कि कोई भी इंसान प्रोग्रामिंग की फील्ड में जब जाता है तो उसे सबसे पहले जो लैंग्वेज सिखाई जाती है वो बेसिक है। ये बिल्ड करती है बिगिनर्स के कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर कंट्रोल स्टेटमेंट्स? नेम से देखें, कंट्रोल का मतलब है किसी चीज को उसके फ्लो वगैरह को कंट्रोल करना। स्टेटमेंट आप लोग जैसे पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में। What are control statement? The statement that governs the flow of control of the script are called control statement. इस तरह की स्टेटमेंट जो गवर्न करती है फ्लो ऑफ कंट्रोल। फ्लो ऑफ कंट्रोल मीन्स, फ्लो कहते हैं एक चीज के बहाव को, ऑफ कंट्रोल ऑफ द स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट कहा गया है कोई भी स्टेटमेंट्स को, कोई भी पैराग्राफ को, आर कॉल्ड कंट्रोल स्टेटमेंट। आपके पास लेट्स सपोज ज्यादा सारी स्टेटमेंट्स गिवन है। आपके पास स्टेटमेंट नंबर 1 गिवन है यहाँ पे। नेक्स्ट आपके पास स्टेटमेंट नंबर 2 गिवन है। फर्दर आपके पास और स्टेटमेंट्स गिवन है। अब वो क्या करते हैं कि वो वाले स्टेटमेंट्स, कंट्रोल स्टेटमेंट उस तरह की स्टेटमेंट है जो आपकी फ्लो ऑफ कंट्रोल को जो है गवर्न कर रही है। लाइक आपने ये देखना है कि आपने सबसे पहले स्टेटमेंट नंबर 1 एग्जीक्यूट करनी है, नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 2 करनी है, नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 3, या स्टार्ट आपने स्टेटमेंट नंबर 2 से करना है, या से स्टेटमेंट नंबर 3 को ही आपने 2 टाइम्स चलाना है। तो इन सब चीजों को जो कंट्रोल कर रही है उसे हम कहते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स? देयर आर टू टाइप्स, कंडीशनल एंड इटरेटिव। हमारे पास कंट्रोल स्टेटमेंट दो तरह की होती है। जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि कंडीशनल स्टेटमेंट, इटरेटिव स्टेटमेंट, दो तरह की स्टेटमेंट है। कंडीशनल स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट है जिसमें हम कोई भी कंडीशन देते हैं। कंडीशन का मतलब शर्त है, कोई किसी भी शर्त पर काम करना कि अगर तो ये शर्त पूरी हो रही है तो ये, अगर नहीं हो रही तो ये, किसी भी शर्त पे कोई काम करना, दिस इज कॉल्ड कंडीशनल। नेक्स्ट हमारे पास है इटरेटिव। इटरेटिव का मतलब है एक ही चीज को रिपीट करना। इटरेटिव पे कह सकते हैं आप, लूप पे कह सकते हैं। लूप का मतलब है एक ही चीज को बार बार रिपीट करना। लाइक मैं कहती हूँ मेरे पास एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर 1, या मेरे पास एक नेम है। मैं चाहती हूँ ये नेम जो है मेरे पास 5 टाइम्स एग्जीक्यूट हो। अब इस स्टेटमेंट को 5 टाइम एग्जीक्यूट करना है मैंने, यानी एक ही स्टेटमेंट है, इसमें चेंज नहीं हो रहा, इसी को मैं 5 टाइम एग्जीक्यूट करवाना चाहती हूँ। तो इसके लिए जो मैं स्टेटमेंट यूज करूंगी उसे हम कहते हैं लूप, क्योंकि ये एक ही स्टेटमेंट को बार बार चला रहा है। और लूप की शेप कुछ इस तरह से होती है, एक दफा चला, दूसरी दफा, तीसरी दफा, यानी एक ही चीज जो बार बार चल रही है उसे हम कहते हैं ये लूप है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर कंडीशनल स्टेटमेंट? जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 में ही पढ़ा है। व्हाट आर कंडीशनल स्टेटमेंट्स? इट परफॉर्म कंपैरिजंस एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शंस
डिपेंडिंग ऑन आउटकम ऑफ सच कंपैरिजन। इट परफॉर्म कंपैरिजन, ये पहले कोई भी कंपैरिजन करता है, एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शंस। अप्रोप्रिएट का मतलब मुनासिब एक्शंस, कोई भी एक्शन करता है, काम करता है, डिपेंडिंग डिपेंड करता है ऑन द आउटकम। आउटकम इज कार्ड रिजल्ट ऑफ सच कंपैरिजन। पहले वो कोई भी कंपैरिजन करेगा, उस कंपैरिजन का जो आंसर आएगा उसकी बिना पर वो फैसला करेगा कि हमने कौन सा जो है एक्शन परफॉर्म करना है। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि कंडीशनल स्टेटमेंट में कोई भी कंडीशन दी जाएगी, उसे वो चेक करेगा कि ट्रू है या फॉल्स। अगर ट्रू है तो ये वाला, अगर फॉल्स है तो ये वाला। इसी तरह यहाँ पे वो कंपैरिजन करेगा, फिर चेक करेगा उसका रिजल्ट क्या आता है और उस रिजल्ट की बिना पर वो फैसला करेगा। आगे हम इसके जो है क्लेरिफिकेशन एक एग्जांपल के जरिए मैं कर देती हूँ। ये आपको एक एग्जांपल दी हुई है, एक डायग्राम है। यहाँ पे बेटा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका, यहाँ से ये वाली कोई भी स्टेटमेंट मैंने कंप्यूटर को दी तो यहाँ से आई, जब यहाँ पे आई तो उसका मतलब है वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। यहाँ मैं ऐसे लिख देती हूँ ताकि आपको पता चले कि वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। यहाँ पे स्टेटमेंट आगे खत्म हुई थी तो इसका मतलब है उसने यहाँ पे एंड कर दिया। यहाँ पे स्टेटमेंट आई ऊपर से आपके पास, प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, यहाँ पे आई। ये वाली चीज जो है जहाँ ए लिखा हुआ इसका मतलब है कोई भी कंडीशनल, कोई भी कंडीशन जो आई है वो यहाँ पे आई कंडीशन। अब जब कंडीशन यहाँ आई तो कंप्यूटर ने, जो आपको सॉफ्टवेयर वगैरह चल रहा है, वो चेक करेगा कि क्या ये कंडीशन हमारी कंडीशन के मुताबिक ट्रू है या फॉल्स है। अगर तो वो ट्रू है तो वो यहाँ जाएगा और जो यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट लिखी हुई है उसे एग्जीक्यूट कर देगा, और अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो जाएगा और इस वाली जो स्टेटमेंट को, जो यहाँ पे स्टेटमेंट आती है, उससे एग्जीक्यूट कर देगा। और बेशक ये वाली स्टेटमेंट रन हो या ये वाली, दोनों के बाद वो नीचे जाएंगे और यहाँ जाके इसको एंड कर देंगे और आपकी स्टेटमेंट खत्म हो जाएगी। एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखते हैं कि आप लोग के पेपर होते हैं 100 मार्क्स के, टोटल मार्क्स 100 होते हैं। और आप देखेंगे स्कूल ने जो क्राइटेरिया रखा हुआ है कि आपके जो पासिंग मार्क्स हैं वो है 40, यानी कि आपको कंडीशन दी गई कि 40 मार्क्स वाला पास है। अगर आपके मार्क्स 40 हैं या 40 से ग्रेटर देन है, यही कंडीशन है ना कि मार्क्स या तो इक्वल होने चाहिए या ग्रेटर, तो वो पास होगा। अगर लेस देन है तो इसका मतलब वो क्या है, फेल होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टेटमेंट आई, फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट ने गेट किए हैं 50 मार्क्स आउट ऑफ 100। अब ये एक स्टेटमेंट आई आपके पास, ये कंडीशन बन के। अब आपने चेक करना है अपनी गिवन कंडीशन से, जो ये वाली है, क्या ये मार्क्स 40 हैं। अब आप चेक करेंगे, अगर तो मार्क्स 40 है तो उसका मतलब 40 या 40 से ग्रेटर देन है तो उसका मतलब क्या है, स्टेटमेंट ट्रू है, और वो इस तरफ चला जाएगा और ये वाली स्टेटमेंट रन कर देगा। और अगर तो 40 से लेस देन है यानी ये है, तो वो यहाँ चले जाएगा फॉल्स वाली स्टेटमेंट में और इसको रन कर देगा। अब आपने चेक किया क्या 40 या 40 से ग्रेटर देन है, 40 तो नहीं है लेकिन 40 से ग्रेटर देन है, तो इसका मतलब क्या है, वो इस साइड पे जाएगा, इस साइड पे जाएगा और बी यानी कि जो बी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट कर देगा। जब बी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई तो यहाँ से यहाँ जाएगा और टर्मिनेट हो जाएगा, यानी आपकी स्टेटमेंट एंड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5, राइट सिंटैक्स ऑफ इफ देन एल्स। अब आपको जो पीछे मैंने जैसे डायग्राम से बताया था, इसी तरह उसने उसको लेके चला। सिंटैक्स, सिंटैक्स बेटा किसे कहते हैं, किसी भी चीज को लिखने का जो प्रॉपर फॉर्मेट होता है उसे हम कहते हैं सिंटैक्स। किसी भी चीज को लिखने का प्रॉपर फॉर्मेट, जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि इंग्लिश में अगर आप कोई सेंटेंस लिखते हैं ना तो आपको पूरा फॉर्मेट होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, मतलब एक प्रॉपर फॉर्मेट दिया हुआ है आप लोग को। इसी तरह से कंप्यूटर की लैंग्वेज में लिखने का भी एक फॉर्मेट होता है, उसे हम कहते हैं सिंटैक्स। ये सिंटैक्स आपको पूरा गिवन है यहाँ तक। इफ
जो मैंने हाईलाइट किया हुआ इसका मतलब है वो जो लेटर्स हैं आपके एज इट इज रहेंगे, सेम रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा और वो कैपिटल लेटर्स में मैंने लिखे हुए हैं। इफ कंडीशन, यहाँ पे कोई भी कंडीशन आएगी, जैसे कि हमने पीछे ही देखा है, यहाँ आपने देखा था कि कोई भी कंडीशन आती है, इसी तरह यहाँ पे आपको कंडीशन दी गई कोई, देन फिर स्टेटमेंट, आगे मैंने एस डाला हुआ, इसका मतलब है स्टेटमेंट एक भी हो सकती है और एस भी साथ डाला हुआ है कि स्टेटमेंट एक से ज्यादा भी हो सकती है आपके पास। आगे है एल्स, एल्स का मतलब नहीं तो अगर, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, ये वाली जो स्टेटमेंट है वो नहीं हो सकी रन, तो एल्स वाला पार्ट होगा, यानी कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो एग्जीक्यूट होंगी, और वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे तो उसके बाद एंड हो जाएगा, यानी एंड इफ, यानी कि इफ वाली जो हम ये चला रहे हैं वो खत्म हो जाएगी। एक दफा फिर इसको देख लेते हैं। इफ कंडीशन, यहाँ कोई भी कंडीशन दी जाएगी, फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट ने मार्क्स गेट किए हैं 32, अब हम ये देखेंगे, ये कंडीशन चेक करेंगे ट्रू है या फॉल्स। अब देखिए 32 मार्क्स गेटिंग है और आपका पासिंग क्राइटेरिया 40 है। अब आप चेक करेंगे कि क्या मार्क्स 40 है, 40 नहीं है, 40 से लेस देन, और आपने देखा था कि यहाँ तो मार्क्स 40 होने चाहिए या 40 से ग्रेटर देन होने चाहिए, तो क्या 40 है 40 से ग्रेटर देन है, 40 है 40 से ग्रेटर देन नहीं है बल्कि वो लेस देन है, तो इसका मतलब है देन स्टेटमेंट, ये वाला पार्ट तो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं क्योंकि स्टेटमेंट जो आपकी फॉल्स है, तो वो एल्स वाले पार्ट में चला जाएगा, यानी फॉल्स वाला, क्योंकि ये कंडीशन नहीं हो सकी, वो यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे लिखा हुआ था एफ फेल, यानी कि डिक्लेयर कर दो कि स्टूडेंट फेल है, वो पास नहीं है। एंड इफ, और यहाँ पे आपकी लूप खत्म हो जाएगी।